बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ दही जमाने का तरीका शेयर करूँगी। दही तो सब जमा लेते हैं, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि दही गाढ़ा नहीं जमता, खट्टा रह जाता है और दही पानी छोड़ देता है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपने इससे पहले ट्राई नहीं की होंगी। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट दही जमा सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एक देचकी ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। पानी डालने की वजह ये है कि दूध जो है वो नीचे से ना लगे। फ्लेम ऑन कर देते हैं और 1 लीटर दूध इसमें डाल देते हैं। इस 1 लीटर दूध में से मैंने 4 से 5 टेबलस्पून दूध अलहदा कर लिया है और वो आपको आगे चल के बताएंगे कि उसे हम कैसे यूज़ करना है। दूध आपने दही जमाने के लिए पैकेट वाला नहीं लेना है, आपने नॉर्मल रेगुलर दूध इस्तेमाल करना है। अब इसको बॉईल कर लेते हैं। दूध में बॉईल आ चुका है। अब हमने लो फ्लेम पे इसे मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकाना है और हमने दूध को इस तरह से फेंटना है ताकि इसमें झाग आए। ये झाग बहुत ज़रूरी है लाना, क्योंकि इस झाग की वजह से जो आपका दही है वो बहुत ही गाढ़ा बनकर तैयार होगा। क्योंकि अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका दही अलहदा और पानी अलहदा आपको नज़र आएगा, तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जिन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट बने। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी फ़ौरन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने देते हैं। हमें इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, हल्का-सा गर्म दूध हमें चाहिए, तो उँगली डालकर इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अगर आपकी उँगली इसकी गरमाइश बर्दाश्त कर सके, तो इट मीन्स ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है झाग लगाने का। दूध जो अलग से हमने लिया था, उसमें हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर ये मिक्सचर जो है वो हम इस दूध में शामिल कर देंगे। ये डालने से क्या होगा कि दही जो है वो हमारा पानी नहीं छोड़ेगा। अब झाग लगाने के लिए दही ले लेते हैं। दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही पुराना होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश दही आपने झाग के लिए इस्तेमाल करना है। 1 लीटर दूध में 1 टीस्पून दही का शामिल करेंगे और दही डालने के बाद इसे अच्छे से व्हिस्कर से मिक्स करेंगे। इतना हमने इसको व्हिस्क करना है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ जाए। अगर आप सर्दी के मौसम में दही जमा रहे हैं तो दूध नीम गर्म से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी में दही देर से जमता है। झाग आने के बाद अब इसे दूसरे प्याले में शिफ्ट कर लेते हैं जिसमें हमने दही जमाना है। मैं दही जमाने के लिए स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालने के बाद अब इसे कवर कर देते हैं और इसे 6 से 7 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में दही जमा रहे हैं तो आप इसको एक कपड़े से कवर कर दें ताकि इसमें गर्माइश रहे और ये बहुत अच्छे से जम जाए। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में दही जमा रहे हैं तो फिर आपको ये कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं। अब मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। 7 घंटे के बाद दही जो है वो जम चुका है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मलाई की तरह दही तैयार हुआ है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गर्मियों में अपनी डेली डाइट में दही को शामिल करें, बच्चों बड़ों दोनों को दें। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। दही के अंदर कैल्शियम होता है जो बहुत ज़रूरी होता है हड्डियों को बनाने में और मजबूत करने में, और दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। दही में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन डी होता है और अगर आप दही बच्चों को रोज़ाना देते हैं तो उनकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। आप ये जो ऊपर मलाई देख रहे हैं ये उसी वजह से आई है जो हमने दूध को अच्छे से फेंटा था। इस वजह से इसके ऊपर ये कितनी गाढ़ी मलाई जमी हुई है। अब आपको ये निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दही हमारा तैयार हुआ है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको मेरा दही जमाने का तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।